जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और भाई बात करेंगे आज इंडिया न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज़ के तीसरे टेस्ट मैच के बारे में। और अपडेट्स जो आई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई केन विलियमसन हो चुके हैं बाहर इस तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के। बात करेंगे क्या मुंबई में हो सकता है हर्षित राणा का टेस्ट डेब्यू। और बात करेंगे कैसे कल धूल चटाई है इंडिया वुमेन ने न्यूजीलैंड वुमेन को, और 2-1 से जीती है ये ओडीआई श्रृंखला। सभी चर्चा करते हैं फटाफट से। तो भाई पहले चर्चा करेंगे कि भाई जिस तरीके से केन विलियमसन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि यार क्यों नहीं वापसी आ पा रहे, न्यूजीलैंड के फैंस तो कह रहे होंगे कि भाई कोई नहीं, अगर आप नहीं आ पा रहे तो टॉम लेथम ने तो वो काम कर दिया है जो बाकी सारी टीमें नहीं कर पाई हैं। तो बात कर लेते हैं फटाफट से कि क्या कुछ है खास इस आज के डे में, क्योंकि छोटी दिवाली के दिन आज एक छोटा सा ही रिव्यू है। तो आप सभी को हैप्पी हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल, और करते हैं शुरुआत फटाफट से। तो भाई जो पहली खबर है कि केन विलियमसन तीसरे टेस्ट मैच से कैसे बाहर हुए। तो भाई ग्रोइन की जो चोट है ना वो अभी भी उतनी ही है, और अभी वो थोड़ा सा नहीं हो पाए हैं ठीक। मैच खेलने के लिए फिट बिल्कुल नहीं है केन विलियमसन, इस वजह से वो इस तीसरे और निर्णायक तो नहीं, हाँ निर्णायक ही कह लो ना, क्योंकि भारतीय टेस्ट मैच तो निर्णायक ही है क्योंकि भारत को WTC फाइनल में पहुंचना है। तो भाई इस टेस्ट मैच से वो बाहर हो चुके हैं। और अगर बात करें तो भाई इंग्लैंड के कोच ने गैरी स्टीड ने कहा कि भाई केन अभी तो ठीक है खैर वैसे, और लेकिन अभी पूरी तरह से मैच के लिए फिट बिल्कुल नहीं है, और हमें लगता है कि अभी उन्हें न्यूजीलैंड में रहकर रिहैबिलिटेशन का अंतिम दौर में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ इसके बाद अपने ही घर पे टेस्ट सीरीज़ खेलनी है न्यूजीलैंड को। तो वहाँ पे थोड़ा सा सवाल निशान थे कि अगर केन विलियमसन नहीं है तो भारत को 2-0 से पीछे कर दिया है। खैर चोट दिल में लगी है हम सभी के, क्योंकि 12 साल बाद आप हारे हो, ये भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो, क्योंकि भारत को हराना ये इम्पॉसिबल था, जो कि न्यूजीलैंड ने कर दिखाया है पॉसिबल। बात करते हैं स्मृति मांदना ने अपने शतक से दिलाई है भारत को शानदार विक्ट्री। और तीसरे और आखिरी इंडिया वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया तीसरा मुकाबला। बात करते हैं इस मुकाबले की। तो भाई पहले तो ताली बजाइए, क्योंकि स्मृति के शतक ने भारतीय रनचेज को दिया अंजाम और खारिज किया उस दूसरे ओडीआई की हार को। बात करते हैं क्योंकि भाई देखिए टॉस जीता पहले न्यूजीलैंड ने इस तीसरे और निर्णायक ओडीआई मुकाबले में, टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, 232 रन लगा दिए, जिसमें हैलीडे के बैट से 86 रन निकले, अर्धशतक एकमात्र उनका था, और छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन, पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई खैर न्यूजीलैंड, 232 पे हो गई ऑल आउट। भारत को मिला 233 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, क्योंकि भाई दूसरी ओडीआई में चेज नहीं कर पाए थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड चाहे मेंस की टीम हो चाहे वुमेन्स की टीम हो, हम सबको पता है डिफेंड करना इस टीम को आता है, और जो कि दूसरे ओडीआई में इन्होंने किया था। लेकिन बात करेंगे बाद में कि इस सीरीज़ से भारत के लिए पॉजिटिव क्या निकले। तो बात करते हैं पहले, जब रन चेज करने भारत आया तो भाई शेफाली वर्मा अग्रेसिव खिलाड़ी हैं और अग्रेशन के लिए जानी जाती हैं। इंटेंसिटी उनकी इतनी लाजवाब होती है कि भाई वो खलबली सी मचा देती हैं। उनको पहले वापस भेजा 12 के स्कोर पे, और फिर अगर बात करें तो एक पार्टनरशिप हुई यस्टिका भाटिया और स्मृति मांदना के बीच, उसके बाद वो भी आउट हो जाती हैं, और फिर हरमनप्रीत कौर आती हैं। उनके साथ 117 रनों की वो मैच विनिंग पार्टनरशिप आप उसे कहेंगे, क्योंकि खारिज कर दिया वो हार को कि अब हार भी सकता है भारत, क्योंकि न्यूजीलैंड की जीत को भी खारिज कर दिया था। और भाई 117 रनों की वो मैच विनिंग पार्टनरशिप, जिसमें हरमनप्रीत कौर का अर्धशतक, स्मृति मांदना का शतक
भाई कमाल। क्योंकि अगर आंकड़े आप देखेंगे ना तो भाई पहले स्मृति मानधना ने समय भी लिया। अगर आप बात करो तो भाई एक अच्छी पारी भी खेली और उसके साथ साथ जो इंटेंसिटी दिखाई, जो चौके लगाए, जो फुर्ती दिखाई, जो विकेट्स के बीच में दौड़ लगाई, वो भी शानदार थी। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो भाई पहले समय लिया, 26 गेंदें खेली पहले स्मृति मानधना ने और महज 9 ही रन बनाए थे। उसके बाद जो पारी देखने को मिली, वाह वाह वाह, कमाल भाई। लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती गई ना, पुल शॉट्स दिखे, वो स्मृति मानधना का कवर ड्राइव, वो स्ट्रेट ड्राइव और कट शॉट भी दिखा, जो कि मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है स्मृति मानधना का। और हरमनप्रीत के संग वो पार्टनरशिप, वो मैच विनिंग पार्टनरशिप 117 रनों की। उसके बाद जब अगर बात करें तो 54 गेंदों में पहले हरमनप्रीत कौर ने अर्धशतक लगाया, फिर स्मृति ने पूरा किया अपना शतक और फिर वो आउट हो जाती हैं। उनके बाद आती हैं जैमिमा रॉड्रिग्स, 18 गेंदों में 22 की वो अग्रेसिव पारी, छोटी पारी लेकिन यादगार पारी, छोटी पारी लेकिन मैच विनिंग पारी में आप उसे भी काउंट कर दीजिए, क्योंकि भाई दबाव बनने ही नहीं दिया, दबाव बनाए रखा जैमी ने इस पारी के चलते। और भाई एक और मैं अगर बात कर लूँ तो भाई इस मुकाबले में जो सामने आया फील्डिंग, जी हाँ, आप बात करते हैं कि सीरीज से पॉजिटिव क्या मिले हैं भारतीय वुमेन्स टीम को। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है भाई फील्डिंग, यार कमाल की। क्योंकि राधा यादव, मैं देख रहा था एक्चुअली मैच दूसरे ओडीआई में, जो कैच पकड़ा ना, भागते हुए सर्कल से ऊपर बॉल जा रही थी, बाहर बॉल जा रही थी, फिर कूदते हुए, छलांग लगाते हुए, हवा में दोनों पैर, राधा यादव आउटस्टैंडिंग, यार कमाल का वो कैच। खैर राधा यादव के द्वारा ज़रूर दूसरे ओडीआई में हार मिली, लेकिन इस मुकाबले में भी फील्डिंग कमाल की रही। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव निकल के आया है कि फील्डिंग में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया इन 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला में, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो कि देखने को मिला है इस 3 मैचों की ओडीआई सीरीज से। और अब बात करते हैं कि भाई मुंबई टेस्ट में क्या हर्षित राणा को मिलेगा टेस्ट डेब्यू। जी हाँ, कि भाई हर्षित राणा जो कि रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, और अगर बात करूं मैं तो भाई हर्षित राणा को अगर आप यहाँ पे टेस्ट डेब्यू करा दोगे तो ऑस्ट्रेलिया में वो अंडर प्रेशर नहीं रहेंगे ना। ज़रूर आपने सिराज का डेब्यू कराया, वो मजबूरी थी आपकी, मेलबर्न में 2021 में वो डेब्यू हुआ 20-21 वाली सीरीज़ में, वहाँ पे आपकी मजबूरी थी। लेकिन यहाँ पे तो आपकी मजबूरी नहीं है, तो यहाँ पे करवा दीजिए डेब्यू तीसरे टेस्ट मैच में। और बड़ी बात यह है कि क्या जसप्रीत बुमराह को आप आराम देंगे, क्योंकि इसके बाद 5 टेस्ट मैचों की एक बहुत कड़ी, बड़ी और तगड़ी सीरीज़ होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो मैं तो कह रहा हूँ दे दीजिए रेस्ट, क्योंकि ट्राई कर लीजिए हर्षित राणा को, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज को अंदर ले आइए। और पिच कैसी होगी, खैर यार पिच ने इन दोनों मुकाबलों में तंग किया है, क्योंकि पहले में हरी पिच मिल जाती है, दूसरे में टर्निंग ट्रैक मिल जाता है जिस पे भारत सिमट जाता है। तो भाई देखिए हर्षित राणा के लिए एक सही समय है ये टेस्ट डेब्यू का। अगर वो डेब्यू करते हैं तो इससे अच्छी बात खैर नहीं हो सकती उनके लिए भी और भारत के लिए भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप अंडर प्रेशर इनको नहीं रख सकते। तो भाई रणजी खेल रहे थे अभी, और बुधवार को वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि आज। और सूत्रों की माने तो हर्षित को वानखेड़े में टेस्ट का अवसर मिल सकता है, और हाल ही में उन्हें 22 नवंबर से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी स्क्वाड में जगह दी गई है। और भाई अगर बात करें जसप्रीत बुमराह को, मैं बात कर रहा था कि यार इनको आराम दीजिए और देना भी चाहिए। हर्षित राणा ने असम के विरुद्ध पहली पारी में 5 विकेट चटकाए थे, और इसके बाद दूसरी पारी में भी 2 विकेट लिए। दिल्ली में ये मुकाबला 10 विकेट से जीता था उन्होंने। और दिल्ली के मुख्य कोच शरणदीप सिंह ने कहा कि राणा टेस्ट के एक अच्छे खिलाड़ी लगते हैं और तैयार भी हैं। और बीसीसीआई के पूर्व चयनकर्ता रमनदीप ने ये भी कहा है, आपको सब कुछ सुनाता हूँ मैं एक्चुअली, कि भाई देखिए वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं, वो एक पॉजिटिव गेंदबाज हैं, और उनका रवैया एकदम अटैकिंग रहता है, उन्हें मैच की परिस्थितियों की अच्छी समझ भी है, और वो एक
सीनियर सिटीजन के खिलाड़ी भी लगते हैं। और रमनदीप ने कहा कि हर्षित ने दिल्ली के लिए जी जान से गेंदबाजी की है और वो हमेशा विकेट की तलाश में रहते हैं। उनके पास बल्लेबाजी करने की भी एबिलिटी है। जी हाँ, अगर एबिलिटी है तो भाई खिलाइए। हमें आकाशदीप के बैट से एबिलिटी दिखी, वो 6 हिटिंग, चाहे वो कानपुर वाला टेस्ट मैच हो वो 2 छक्के, या फिर ये बेंगलोर में तो खैर मौका नहीं मिला, पुणे वाला टर्निंग ट्रैक मान लो उसमें भी एक छक्का चढ़ा था, वो डिफेंस करके आउट हो गए। दूसरी बार जब मारने गए तो खैर पकड़े गए थे, अच्छा संपर्क नहीं हुआ था। तो हर्षित राणा को मिल सकता है मौका। तो फटाफट से अभी के लिए इतना ही है। और हमने आपको बता दिया भारत ने जीत अर्जित करी। और अब बारी है कल दिवाली मिराले की, आपके लिए लेके आने वाले हैं हैशटैग दिवाली मिराले शो ऑन ऋषभ क्रिकेट सेंटर। आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी दिवाली आप हमारे साथ ही मनाइएगा यहीं ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही था और अगली मुलाकात होने वाली है कल 1 नवंबर से शुरू होने वाला है तीसरा और बड़ा टेस्ट मैच।